स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन दर्पण में। आज हम बात करेंगे UDICE 2024-25 में अपार आईडी जनरेट करते समय हमारे सामने कई प्रकार के एरर शो हो रहे हैं जो डैशबोर्ड पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार के एरर आपको UDICE में अपार आईडी जनरेट करते समय शो होते हैं, तो उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। इन एरर और प्रॉब्लम्स की अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला एरर आता है आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार। इस समस्या के समाधान के लिए हम क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। वहां से हम देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट जो भी हमारे विद्यालय में UDICE में अभी शो हो रहे हैं, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी। जिस भी स्टूडेंट के इस प्रकार की एरर शो हो रही है उसकी कक्षा चुने, उसका सेक्शन चुने और गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी और स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में लास्ट में आपको एक एक्शन बटन शो हो रहा है जिसमें बच्चे का आधार नंबर, नेम एज पर आधार और स्टूडेंट का स्टेटस शो हो रहा है कि वो वेरिफिकेशन फेल हुआ है या आपने अभी तक आधार आईडी के लिए उसका आधार वैलिडेट भी किया है या नहीं किया है। अगर आपने पूर्व में आधार वैलिडेट किया है और वो फेल हो गया है तो आपको यहाँ शो होगा। और जिस भी विद्यार्थी को आप आधार वैलिडेट करना चाहते हैं उसके सामने वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI से आधार वैलिडेट करें। यह स्टूडेंट की आधार डिटेल और UDICE प्लस पोर्टल पर बच्चे का आधार नंबर, जेंडर और नाम तीनों चीज़ों को मिलाएगा और जिस भी बच्चे का नाम, जेंडर और DOB तीनों चीज़ सेम होने के बाद में आधार वैलिडेट हो जाएगा। उस स्टूडेंट का अपार आईडी आप जनरेट कर सकते हैं और इस प्रकार के एरर का समाधान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो आपके सामने शो हो रहा है कि अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई ए डिफरेंट नंबर। ऐसी समस्या के समाधान के लिए आप जिस स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं उसके नाम के सामने क्लिक करें। एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में उसका नाम शो हो रहा है और नाम के क्लिक करने के बाद जहां से आपने GP, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, EP व अन्य अपडेट किए हैं वहां आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर चेंज कर देवे, क्योंकि पिछले सत्र में कई विद्यालयों ने संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर ही सभी बच्चों में फीड कर दिए, जिस वजह से केवल पोर्टल द्वारा 5 मैक्सिमम नंबर सेम होने पर अपार आईडी जनरेट हो रही है। उसके बाद में दूसरे बच्चे की अपार आईडी जनरेट नहीं हो रही है और इस प्रकार का एरर आपको शो हो रहा है। तो आप GP प्रोफाइल में जाए और GP में मोबाइल नंबर से संबंधित कॉलम है उसमें आप उसके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर सेव कर दे और उसके बाद में आप डाटा को अपार आईडी के लिए वैलिडेट करें, तो आपको इस प्रकार का एरर शो नहीं हो जाएगा, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम तीसरी समस्या की बात करते हैं, जो आपके सामने डैशबोर्ड पर पॉपअप दिखाई दे रहा है कि अपार आईडी जनरेशन डिसेबल्ड। अब हम अपार आईडी जिस भी स्टूडेंट की जनरेट कर रहे हैं और उसका GP, EP, FP और फाइनलाइज नहीं किया हुआ है कि डाटा आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो इस प्रकार से मैसेज आपको शो हो गया। उनकी स्टूडेंट की GP, EP और FP प्रोफाइल आप कंप्लीट करें और जिस भी स्टूडेंट का पैन नंबर जारी हो चुका है वह आधार वैलिडेट हो चुका है, उन्हीं बच्चों की आप अपार आईडी बना सकते हैं। कुछ एरर आपको वेबसाइट संबंधित शो होते हैं, इसके लिए आप
पोर्टल का सही चलने का इंतज़ार करें व थोड़ी देर के बाद में आप इसको लॉगिन करके पुनः अपार आईडी जनरेट करें। ये केवल सर्वर की प्रॉब्लम है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर्वर सही चलने पर आपको ये पोर्टल सही चलेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका समाधान मैंने आपको बताया है। अब कुछ बेसिक समस्याएं जो विद्यालय में आ रही हैं कि बच्चे का आधार और अपना एसआर नंबर जो स्कॉलर रजिस्टर है उसमें नाम सेम नहीं है। विद्यार्थी का नाम आधार में भी सही है और आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पर गलत है और आपके एसआर में भी सही है, तो आप संबंधित सीबीओ कार्यालय में S03 फॉर्म के माध्यम से उस बच्चे की डिटेल अपडेट करवा सकते हैं। उसके साथ में आपको एसआर रजिस्टर की कॉपी देनी है और विद्यार्थी का आधार की कॉपी देनी है। उसके बाद में संबंधित डीईओ कार्यालय यानी जिला कार्यालय के द्वारा यूडाइस प्लस पोर्टल पे परिवर्तन किया जा सकता है। और जिन स्टूडेंट के एसआर में ही गलत लिखा, ऐसे स्टूडेंट का एसआर में नेम परिवर्तन करने के लिए आप एसआर रजिस्टर में नेम परिवर्तन के जो नियम हैं उनका अध्ययन करें और उसके अनुसार ही नाम परिवर्तन करें। यह नहीं है कि आप आधार के अनुसार ही बच्चे का नाम लिख रहे हैं और आधार में गलत हो। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अपार आईडी एक बार बनने के बाद में वर्तमान समय में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आपको जो पेरेंट्स से कंसर्न करना है कि इसका बच्चे का नाम क्या रखना है, नाम की स्पेलिंग क्या रखनी है, डीओबी क्या रखनी है और जेंडर जो उसमें शो कर रहा है वो सही है या नहीं है, उसके बाद में ही आप अपार आईडी जनरेट करें। कुछ स्टूडेंट की आपने अपार आईडी जनरेट की लेकिन उनकी अपार आईडी जनरेशन फेल शो कर रहा है। ऐसे स्टूडेंट की आपको अपार आईडी रीजनरेट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप ऐसे स्टूडेंट की रीजनरेट पर क्लिक करके अपार आईडी दोबारा से जनरेट कर सकते हैं और आपको कुछ घंटों के बाद में उस बच्चे की अपार आईडी शो हो जाएगी। ये एक सर्वर एरर के कारण प्रॉब्लम्स आई थी, तो आप ऐसे बच्चों की अपार आईडी रीजनरेट करें, उनकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।